हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि नंबर दे रखा था और उसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस नंबर के अंदर क्या डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं ताकि वो एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और आपसे क्या भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जो भी आपका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो आपको नंबर दे रखा है फर्स्ट पार्ट दैट इज 252। तो 252 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 252 2 से जा रहा है तो 2 ज़ा ये आ जाएगा 126, फिर 2 से जा रहा है दैट इज 63, फिर 3 से जा रहा है 21, फिर 3 से जा रहा है 7 और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम। ठीक है, तो 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 252 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो दो के पेयर बन रहे हैं, एक ये 7 का नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा था आपसे कि क्या डिवाइड करूं ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब इसमें से क्या हटाऊं ताकि पेयर बन जाए। तो इसका पेयर है, इसका पेयर है, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये हटा दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वी शुड डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 ही एक्स्ट्रा है, उससे डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा, 252 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आ रहा है 3 बार दैट इज 21, फिर 4 बचेगा तो 6 बार 42। ठीक है, तो नंबर क्या आ गया आपका, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 36। ये आया नंबर डिवाइड करने पे 7 से, तो आया नंबर 36। अब इसने पूछा है कि जो नया नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है आपको। तो 36 को मैं ये बोल सकता हूँ, कैसे आया था 36, 252 डिवाइडेड बाय 7 करके आया था। तो डिवाइड की जगह हमने अपॉन लिख दिया, एक ही बात होती है। तो 252 अपॉन 7। ठीक है, तो 252 को हम ऐसा लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और अपॉन में 7 चल ही रहा है। 252 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया और अपॉन 7 था ही, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचे के नंबर 2 2 बच गए और 2 3 बच गए। अब अंडर रूट ऑफ 36 कैसे निकलेगा, ये 2 थे आपके तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, और इधर भी 2 3 थे तो उसका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 36 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, तो जो नया नंबर आया दैट इज 36, उसका स्क्वायर रूट क्या आया 6, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, तो क्या करा हमने, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया था उसका प्राइम फैक्टर निकाला। ठीक है, उसके 2 के पेयर बनाए, तो एक्स्ट्रा जो भी बच रहा है तो बचा क्या 7, तो 7 जो एक्स्ट्रा उसको हटाना है हमें, तो 7 से डिवाइड कर दिया, नंबर आ गया आपका 36। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो 36 को हम क्या बोल सकते हैं, 252 बाय 7, उसको स्प्लिट किया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 7 से 7 काट दिया, बचेगा क्या 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। ठीक है, तो आप देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट दैट इज 2925। तो 2925 का सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 2925 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 से जा रहा है, ये कितनी बार में जा रहा है 975, फिर 3 से जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है 325, अब 5 से जाएगा कितनी बार में 65, फिर 5 से जा रहा है कितनी बार में 13, और फिर 13 से जा रहा है 1 टाइम में। ठीक है, तो 2925 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, अकेला क्या बच रहा है 13। ठीक है, तो इसने क्या बोला है किससे डिवाइड करूं, तो जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी शुड डिवाइड बाय 13 से डिवाइड करेंगे। तो 2925 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ज़ा आएगा 26,
बचा 3, फिर ये 2 उतारा तो 32, तो ये 2 ज़ा आएगा 26, अब क्या बचा 6, ये 5 उतारा तो 5 ज़ा आ जाएगा 65। ठीक है, तो नया नंबर क्या आ जाएगा, न्यू नंबर इज़ इक्वल्स टू 225। तो जो नया नंबर आया वो आया 225। ठीक है, तो नए नंबर को हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 225 कैसे आया था हमारा, 2925 को जब हमने 13 से डिवाइड किया था तो इस तरीके से आया था 2925 225। तो 2925 को और स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 बाय 13। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 225 का स्क्वायर रूट। तो 225 तो क्या आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 13 और 13 तो कैंसिल आउट हो गए। तो एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो क्या आ रहा है 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 225 इज़ 15, या फिर 15 का स्क्वायर इज़ 225, दोनों बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट दैट इज़ 396। ठीक है, तो इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 396 के, तो दैट इज़ 3 से जा रहा है ये, पहले सबसे पहले तो 2 से जा रहा है ये। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 टाइम्स और ये 198, फिर 2 से जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा 99। अब 3 से जा रहा है तो आ जाएगा 33, फिर 3 से जा रहा है तो आ जाएगा 11, अब 11 से जाएगा तो 1 टाइम। ठीक है, तो 396 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो 2 2 के पेयर बनते हैं, तो ये 2 का बन गया, ये बन गया, ये अकेला रह गया, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो अकेला रह गया, वी शुड डिवाइड इट बाय 11, 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 396 को 11 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, पहले तो 3 टाइम्स 33, 6 बचा और ये 6 नीचे उतारा, तो 6 टाइम में 66, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो नया नंबर क्या आ गया आपका, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 36। ये पूछा था उसने कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर दैट इज़ 36। अब इसने बोला है कि उस परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस परफेक्ट स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आया कैसे था आपका, 396 डिवाइडेड बाय 11 करके आया था, तो 36 इज इक्वल्स टू 396 को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ऐसे ही करा था हमने इसको स्प्लिट वहाँ पर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 11, तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब क्या है, 2 का ये पेयर है, 2 का ये पेयर है। ठीक है, तो रूट 36 को हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू सॉरी, इन 2 में से एक 2 ले लेंगे और एक इन 2 3 में से एक 3 ले लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 36 क्या आ गया, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। ठीक है, तो 396 को जब आप 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट इज़ 6, या फिर 6 का स्क्वायर इज़ 36, दोनों बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट दैट इज़ 2645। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2645 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 6 से किससे जा रहा है देखते हैं, तो ये हो गया 8, 8 और 9, तो ये 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। तो 5 से कितनी बार में जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 529। फिर उसके बाद देखते हैं किससे जा रहा है, तो 5 से तो नहीं जा रहा है, अब जाएगा आपका 529 है तो डायरेक्ट 23 की टेबल से जाएगा, तो 23 इंटू 23 और फिर ये आ जाएगा 23 1 सा। ठीक है, तो 2645 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 23 इंटू 23, तो ये तो एक पेयर बन गया, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा से हमें डिवाइड करना है, तो वी शुड डिवाइड इट बाय 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, तो 2645 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स तो आ जाएगा 25, ये 1 बचा, 4 उतारा
तो 2 टाइम्स आ जाएगा आपका 10, 4 बचा और ये 5 उतारा तो 9 टाइम्स आ जाएगा 45। ठीक है, तो जो नया नंबर आया तो न्यू नंबर क्या आ गया आपका, न्यू नंबर इज़ 529। अब इसने क्या बोला है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया 529। ठीक है, अब इसने बोला जो परफेक्ट स्क्वायर आया उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो 529 आया कैसे, पहले तो वो देखते हैं। तो 529 आया कैसे था हमारा, 2645 को हमने 5 से डिवाइड किया। तो 2645 को स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 इंटू 23 इंटू 5 और डिवाइडेड में 5 चल ही रहा है, तो 5 से 5 कट गया। तो अंडर रूट ऑफ 529, ये 2 के पेयर हैं तो 2 का पेयर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो देयरफॉर 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। नया नंबर क्या आ गया 529। अब 529 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला है तो क्या आया आपका 23। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2800। 2800 को आपको पहले प्राइम फैक्टर करना है। तो 2800 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 1400, फिर 2 से करेंगे तो 700, फिर 2 से करेंगे तो 350, फिर 2 से करेंगे तो 175। अब 2 से नहीं जा रहा है तो 5 से जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है 35, फिर 5 से करेंगे तो 7, अब 7 से जा रहा है तो 1 टाइम। ठीक है, तो 2800 को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2800 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2 2 के पेयर बना लेंगे, 1 2 का, ये 2 का, ये 2 का, 7 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो वी शुड डिवाइड 8 बाय 7। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज़ कितनी बार में आएगा 7 4 ज़ा 28। तो ये 0 उतारा तो 0 टाइम्स, ये 0 उतारा तो 0 टाइम। ठीक है, तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, सॉरी 0 टाइम्स, तो 400 आएगा आपका नया नंबर। न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 400। अब 400 आया कैसे था वो देख लेते हैं। तो 400 को हम लाए कैसे थे, 2800 को हमने डिवाइड किया था 7 से, तब जाके 400 आया था। तो 2800 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 7। तो 7 से 7 गया तो बच क्या रहा है, एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर 400 जो हमारा नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो दैट इज़ 400 का स्क्वायर रूट इज़ 20। 2 इंटू 2 इंटू 5 इज़ 20। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा है 2800 की प्राइम फैक्टर करे, ये आया, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया, आया क्या आंसर 400। तो नया नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है वो आया 400। तो 400 की भी स्क्वायर रूट निकालना था आपको, तो 400 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया आंसर 20। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज 1620। ठीक है, तो 1620 के सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से जा रहा है 810, फिर 2 से जा रहा है तो 405। ठीक है, अब 3 से जा रहा है कितनी बार में जाएगा 135 टाइम्स में, फिर 3 से जा रहा है कितनी बार जाएगा 45 में, फिर 3 से जा रहा है 15, फिर 3 से जा रहा है 5 और अब आखिरी में जा रहा है 5 से। ठीक है, तो 1620 1620 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो 2 का ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, अकेला क्या बच गया 5। तो वी शुड डिवाइड 8 बाय 5। 5 से डिवाइड करना है हमें, तो करके देख लेते हैं। तो 1620 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स में तो आ जाएगा 15, बचेगा क्या 1, 2 उतारा, 2 बार में आ गया आपका 10,
2 उतारा, ये 0 उतारा, 4 बार में आ गया 20। ठीक है, तो जो कि अपना नया नंबर आया वो क्या आया, नया नंबर, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, जो नया नंबर आया वो है आपका 324। अब 324 को आया कैसे आपके पास, 1620 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तब आया मेरा 324। तो 1620 को फर्दर आपने स्प्लिट पहले ही कर रखा है, क्या था आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5/5। ठीक है, तो एक 5 से एक 5 कट गया, बचा क्या आपका, एक इसका पैर बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, मतलब 324 का स्क्वायर रूट इज 18। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 1620 का प्राइम फैक्टर निकाले, एक्स्ट्रा नंबर था 5, उससे डिवाइड कर दिया, बचा क्या, नया नंबर क्या आ गया 324। ये तो आपका आधा पार्ट हो गया कि फाइंड द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो हमने निकाल लिया 324। अब इसने बोला है कि स्क्वायर रूट भी निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करा हमने, इसको इससे डिवाइड करा, प्राइम फैक्टर निकाले और आया क्या आंसर 18। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।